ईगो, एटीट्यूड, ग्रांटेड और इंटरेस्ट का ख़त्म होना। रिलेशनशिप में होता क्या है? यही चीज़ें होती है एक समय के बाद। तो आज एक रियल बेस स्टोरी मैं आप लोग से शेयर करने जा रहा हूँ, जो किसी और का नहीं बल्कि मेरे एक फ्रेंड का है। हाल ही में दोस्ती हुई है उससे। उसे जब पता चला कि मैं रिलेशनशिप एडवाइज करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाता हूँ रिलेशनशिप को लेके, तो उसने मुझसे अपनी स्टोरी शेयर की, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगा और उससे मुझे कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट वही चीज़ें मैं आप लोग को हमेशा वीडियो में बताता भी हूँ, लेकिन आज मैं आप लोग से रियल केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूँ और यकीन मानिए इससे आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है आज से 3 साल पहले। 3 साल पहले मेरे फ्रेंड की और उसकी गर्लफ्रेंड, जो भी उसकी पार्टनर थी, दोनों सेम कंपनी में जॉब करते थे। एक दूसरे के करीब आए, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए। मैं स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ले जा रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट की वीडियो बनती है, तो ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचना चाहता। तो होता है कि दोनों सेम कंपनी में जॉब करते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उसके बाद से एक दूसरे से मिलना जुलना, बाहर जाना, टाइम स्पेंड करना, सारी चीज़ें होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, वहाँ से इंटरेस्ट कम होना रिलेशनशिप में शुरू हो गया। और जब ये सारी चीज़ें मेरा दोस्त जो है नोटिस करना शुरू कर दिया कि उसे इग्नोर किया जाने लगा। अब ये इंसान उसे बार बार पूछने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है उसके साथ, लेकिन सामने से कोई ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। सामने वाला लेस इंटरेस्ट दिखा रहा है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। अब जैसा कि आप सब लोग करते हैं कि रिलेशनशिप में जब आपको ये लगने लगता है कि रिलेशनशिप छूट रहा है, उसमें भाग दौड़ होनी शुरू हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग बिहेवियर आप बना लेते हो। सेम उसके रिलेशनशिप में हो गया। मेरा जो दोस्त था वो कोशिश कर रहा था कि सिचुएशन ठीक हो। कभी बात होती थी तो उस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, फिर साइलेंट भी हो रहा था। सिचुएशन जब ठीक नहीं हो रही थी, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, तो फिर से वो साइलेंट हो रहा था। मतलब कि वो इंसान साइलेंट हो रहा था, लेकिन सामने वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट सामने वाला ये बोल रहा था, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, कि यार तुम अकेले क्यों नहीं रह पा रहे हो, मैं तो रह ले रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें उसकी तरफ से ये रिस्पॉन्ड आना शुरू हो गया। और जब ये सारी चीज़ें मेरा दोस्त सुनता था तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होती थी। ये अंदर ही अंदर घुट रहा था। इसे लग रहा था कि इतनी अच्छी रिलेशनशिप की सिचुएशन अभी ऐसी हो गई है, क्योंकि वो कभी इमेज भी नहीं किया था। इनफैक्ट कोई ऐसा इमेज नहीं करता है। जब साथ में रहते हैं तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। एक दूसरे से दुख सुख शेयर करना, हैप्पीनेस शेयर करना, सारी चीज़ें होती है, जो कि उसके रिलेशनशिप में भी हो रही थी। लेकिन जब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो गई और भाग दौड़ शुरू हो गई, सामने से चेज करना शुरू कर दिया, लेकिन सामने वाला को कोई इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहा है। धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, लेकिन फिर भी सामने वाले पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब कि वो लड़की का इंटरेस्ट कम हुआ। अब वो लड़की इसको ग्रांटेड लेना शुरू कर दी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी सिचुएशन में जो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही आपकी ज़्यादा याद आती है, क्योंकि वो अपने मेंटल स्टेटस को ये बता चुका होता है, उसके मेंटल स्टेटस में जा चुका होता है कि ये कहीं नहीं जा रहा है, और जिस वजह से भी वो इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो बाकी के चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लगाता है। अब सिचुएशन धीरे धीरे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि ये लड़का हमेशा सोचता था कि बात हो किसी तरीके से, सिचुएशन नॉर्मल हो, क्योंकि एक टाइम के बाद किसी भी रिलेशनशिप में जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो याद काफ़ी ज़्यादा आने लगती है, रह नहीं पाता है। ठीक है, अब क्या है कि इस लड़के के साथ भी वैसे ही हो रहा था, क्योंकि इन लोग की पोस्टिंग अब अलग अलग जगह हो गई थी, और जब अलग अलग जगह पोस्टिंग हो गई तो ऑफिस में मिलना जुलना बंद हो गया। अब क्या है कि इसे शाम को याद आ रही है, सुबह याद आ रही है। एक समय तक तो ये कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर से ये कांटेक्ट कर रहा था।
फिर सामने वाला का ईगो और एटीट्यूड देखने को मिल रहा था। अब सिचुएशन इस हद तक आ गई कि लड़की गाली गलौज पे उतर आई। तो सिचुएशन ऐसी हो गई। फाइनली इस लड़के ने सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने के लिए उस लड़की से बात करना बंद कर दिया। मतलब ये लड़का तो घुट रहा था अंदर ही अंदर, लेकिन अब ये लड़का मूव ऑन भी कर रहा था। एक चीज़ था, ये लड़का अपने माइंड को बता चुका था कि अब कुछ वर्कआउट नहीं करने वाला है। मतलब कि इसने अपना 100% ऑलरेडी दे चुका था। तो ये अपने मेंटल स्टेटस को ये बता चुका था कि अब कुछ होने वाला है ही नहीं, तो आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या है कि लड़का का शादी सेट हो जाता है, क्योंकि लड़का को पता है कि जब कुछ होने वाला नहीं है तो हम अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाते हैं। और जब लड़का का शादी सेट हो जाता है, फिर भी ये लड़का उसको बताता है कि मेरी शादी सेट हो गई। तो लड़की फिर भी फॉर ग्रांटेड ली कि अरे नहीं, कहीं नहीं जाएगा, कहीं शादी नहीं होगी। फिर भी वहाँ पे भी उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। अब क्या है कि सच में इस लड़के की जब शादी हो गई तो उसके बाद क्या होता है, जब फोटो अपलोड करता है लड़का अपने प्रोफाइल पे, अपने स्टेटस पे, अब इस लड़की के अंदर इफेक्ट होना शुरू हो गया। इस लड़की के मैसेजेज आने शुरू हो गए। मुझे तो यकीन नहीं था कि तुम शादी कर लोगे। पता नहीं मेरे को उसमें क्या हो गया था, लेकिन अब मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है। मैं रह नहीं पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। और ये लड़की मैसेज पे मैसेज किए जा रही है, ठीक है। और ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, जो मेरा दोस्त शेयर किया 2-4 दिन पहले की ही बात है। तो इस स्टोरी से आप क्या समझते हैं? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लोगों का इंटरेस्ट तो कम होता है, लेकिन इंटरेस्ट कम होने की वजह से जब आप उसके पीछे चेज करना शुरू कर देते हो, उसको समझाने की कोशिश करते हो, उसके पीछे भागने लगते हो, तो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। यहाँ पे आप तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हो। आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हो, दुखी होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, और सारा चीज़ होता है और आप डिप्रेशन में भी जाने लगते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि सामने वाले को इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ़ेक्ट आपको अभी पड़ रहा है, लेकिन सामने वाले को भी एक समय के बाद इफ़ेक्ट पड़ेगा। उस समय आपको इफ़ेक्ट पड़ना बंद हो जाएगा। अब क्या है कि इस लड़के के साथ, जो मेरा दोस्त है, उसे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट ये अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश है। और वो लड़की रोए पे रोए जा रही है। उसका हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा है। मतलब कि उस लड़की ने फॉर ग्रांटेड ले लिया था काफ़ी ज़्यादा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो लड़की उसे खो चुकी है, तब उसे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्या खोया। तो कभी कभी जब लोगों के पास जो चीज़ होती है, उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। यदि आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है, इनफैक्ट हो ही रहा होगा, तो हो सकता है कि आपकी वैल्यू वो अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक समय तो ज़रूर समझेंगे। दुखी अभी आप हो, एक समय वो भी दुखी होंगे, लेकिन उस समय उनके पास कुछ भी नहीं होगा करने को, और वो आपको चाह के भी नहीं पा सकते। तो कुछ लोग कुछ खोने के बाद ही रियलाइज़ करते हैं अपनी गलती। उम्मीद करते हैं इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।